Krishna. Today I'm going to be singing Bhagavad Gita chapter 1, Shloka 1.28, 1.29, 1.30. This is the first part of the video. Let's start. Arjuna Uvacha Srashtavevam Swajanam Krishna Yutsum Samupastitam. नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अर्जुन चैलेंज और प्लानिंग के बीच में खड़ा है और फोका यानी कि फेयर ऑब्जर्वेशन करेक्ट असेसमेंट को फॉलो कर रहा है। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट इट, यू कैन चेक आउट द वीडियो लिंक अबव। हम आगे बात करते हैं। व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस इज पॉइंट नंबर 1। हम ये चीज़ सीख रहे हैं कि द ग्रेट लीडर्स दे बेसिकली फाइंड द बेस्ट इन ईच एंड एवरी पर्सन नियर देम। दे ऑलवेज फाइंड द बेस्ट आउट ऑफ ईच एंड एवरी सिचुएशन दे आर इन। तो वो किसी भी सिचुएशन में हो, हमेशा ही बेस्ट निकाल लेते हैं, और वो किसी भी व्यक्ति के साथ में हो तो उसको भी बेस्ट लेवल्स तक लेकर के आते हैं। दूसरी बात, दुर्योधन जो था वो सिर्फ एक साइड देख रहा था, सिर्फ पांडवों को देख रहा था, बट अर्जुन इज एक्चुअली लुकिंग बोथ द साइड्स। अर्जुन दोनों तरफ देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हेयर कम्स द डेविएशन। बी वेरी केयरफुल, बहुत केयरफुल हो जाइए और सावधान होकर के इस बात को सुनिए। अर्जुन अभी तक फेयर ऑब्जर्वेशन और करेक्ट असेसमेंट करने के पर्पज से प्लानिंग और चैलेंज के बीच में खड़े थे, बट वाइल स्टैंडिंग देयर ही एक्चुअली गॉट कंफ्यूज्ड। तो कहने का मतलब ये है कि अर्जुन जैसे बेस्ट प्रोजेक्ट लीडर्स या फिर बेस्ट रिसोर्सेज भी कभी कभी अपनी डे इन डे आउट की एक्टिविटीज़ में, जिसमें वो बहुत ज़्यादा पारंगत हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, एंड इट्स ओके। Now, what is the reason of Arjun getting confused? अर्जुन क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? अर्जुन इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब अर्जुन इमोशंस में आ चुके हैं। अ प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ टू बी इमोशनलेस वाइल परफॉर्मिंग द प्रोजेक्ट। तो किस तरह के इमोशंस में आ गए हैं कि नाउ ही इज एक्चुअली लुकिंग आउट द सिचुएशन कि अभी जो लोग उनके सामने खड़े हैं युद्ध के लिए, वो उनके अपने बंधु बांधव हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फिर से एक छोटी सी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे धृतराष्ट्र और अर्जुन के बीच में। सो फ्रेंड्स, जब धृतराष्ट्र इमोशनल हुए तो गीता श्लोक 1.1 हमने ऑलरेडी कवर किया है, हाउ टू हार्नेस द पावर ऑफ नो। इफ यू वांट टू सी दैट वीडियो, यू कैन जस्ट पिंग द लिंक कमिंग अबाउट। तो धृतराष्ट्र जब इमोशनल हुए तो पुत्र मोह के कारण वो बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह गए, और इस वजह से वो नो नहीं बोल पाए दुर्योधन को, जिसका कारण हुआ कि ये सारा का सारा महाभारत का युद्ध रचा गया। और अब हम लोग बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन भी अभी मोहग्रस्त हो गए हैं, और मोह के कारण, बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट, इनर अटैचमेंट, ही बिकम्स इमोशनल, एंड ड्यू टू दिस इमोशन अभी अर्जुन को क्या दिख रहा है? सभी अपने भाई बंधु ही दिख रहे हैं। सो धृतराष्ट्र अपने पुत्र को इमोशंस की वजह से नो नहीं कर पाया, और अर्जुन इमोशंस की वजह से सबको अपना फ्रेंड, अपना भाई देख के रूप में देख रहे हैं। सो व्हाट वी हैव लर्नड हियर इज दैट देयर आर टू लीडर्स। वन लीडर when become emotional could not harness the power of no, and due to which Mahabharata is happening. The another leader, since he got emotional, so he is looking out everybody in front of him as his own relative, due to which he is not now ready to fight. यहाँ तक तो बात ठीक है दो लीडर्स की, कि एक की वजह से महाभारत हो रहा है, दूसरा उस महाभारत के युद्ध को अब लड़ना नहीं चाहता। अब इसके बाद का जो फेज है वो दोनों के लिए सेम है। इस फेज को बोलूँगा मैं आउटकम फेज। ये जो आउटकम फेज है, बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल अटैचमेंट, ये कैसा है? ये बहुत एंग्जाइटी भरा है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एंग्जाइटी इन आवर बॉडी। तो
जो जो आउटकम है इस पूरी सिचुएशन का वो एंग्जाइटी है, बहुत ही ज़्यादा एंशियस बिहेवियर है। और इस एंशियस बिहेवियर की वजह से इन पर्टिकुलर persons or the project leaders cannot take the right decisions, or even if they are taking the right decisions they cannot be their best decisions. So friends, ये श्लोक हमको बताता है कि whether we are the best resource or whether we are the best program managers, emotions always leads to anxiety. So as a project manager or as a resource, I believe this shloka is going to help you how to become anxiety less. In the next video we are going to discuss about how this anxiety is impacting our own physical health. Thank you so much for listening so patiently. Jai Shri Krishna. Let's have a quick look on our presentation now. तो मित्रों, अब हम बात करने वाले हैं गीता के 28वें श्लोक चैप्टर 1 से. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इज लीडरशिप फाइंडिंग फ्रेमवर्क एंड इमोशनल अटैचमेंट. तो सबसे पहले हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो हमारी अपनी जिंदगी की महाभारत है, और हम जानते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन कौरव और पांडवों के बीच में, यानी कि चैलेंज और प्लानिंग के बीच में फेयर ऑब्जर्वेशन और करेक्ट असेसमेंट करने के लिए खड़े हुए थे. और एक और हमारा तीसरा एस्पेक्ट था जिसके बारे में हम कुछ और समय बाद चर्चा करेंगे, वो एग्जीक्यूशन. तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं फ्रेमवर्क फॉर फाइंडिंग अ ग्रेट लीडर. एक ग्रेट लीडर को पता करने के लिए या एक ग्रेट लीडर के बारे में पता करने के लिए क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए. सबसे पहली बात है कि जो भी ग्रेट लीडर्स होते हैं उनकी एक आदत होती है, दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट इन द पर्सन. वो आपके अंदर क्या बेस्ट है वो हमेशा पता करेंगे. और किस प्रकार से पता करेंगे? बाय एम्पावरिंग यू. वो आपको एम्पावर करेंगे और वो हमेशा ही हर सिचुएशन का बेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे. दे वुड लाइक टू टेक दैट और हार्नेस दैट सिचुएशन टू द फुल पोटेंसी. फिर इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं, अर्जुन जब चैलेंज और प्लानिंग के बीच में खड़े हुए, यानी कौरव और पांडवों की सेना के बीच में खड़े हुए, तो अचानक से एक डेविएशन आ गया. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस डेविएशन. सो व्हेन द इमोशनल अटैचमेंट कम्स, जब इमोशनल अटैचमेंट क्या आता है तो क्या होता है, तो हमने यहाँ कंपेयर किया सबसे पहले धृतराष्ट्र को और उसके बाद में अर्जुन को. जब धृतराष्ट्र इमोशनली अटैच हुए तब क्या हुआ, तो उसका कारण क्या था? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज डीप लव फॉर हिज सन दुर्योधन, जिसकी वजह से क्या हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ. तो महाभारत का जो युद्ध है उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द डीप इमोशनल अटैचमेंट ऑफ धृतराष्ट्र, जिसकी वजह से वो नो नहीं कह पाए. So you can look out the video above if you want to understand more about this saying no or harnessing the power of no. अर्जुन को जब इमोशनल अटैचमेंट आया उसका कारण क्या था? बिकॉज ही वॉज लुकिंग आउट हिज रिलेटिव एवरीवेयर, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया. तो दोस्तों, इमोशनल अटैचमेंट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंशियस बिहेवियर. हमारा बिहेवियर ही चेंज हो जाता है इस इमोशनल अटैचमेंट की वजह से. और चूंकि हमारा बिहेवियर चेंज हो गया है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंफ्यूजन. हम एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं और दिस कंफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ बैड डिसीजन. So I hope you have actually learned the complete formulation of how to find a great leader and what will happen if you get emotionally attached. Then this will lead to the bad decision. Thank you so much. Jai Shri Krishna. Thank you for watching our video. Please don't forget to like, comment, subscribe, and press the bell icon. Jai Shri Krishna.